आसिफ अली जरदारी के सर पर नाहरी की तलवार। पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। साबिक सदर न्यूयॉर्क में जायदादों के मालिक हैं। कागजात नामजदगी में असासे छुपाए। कौमी असम्बली की रुकनियत से नाअहल करार दिया जाए। उस्मान डार और खुर्रमशेर जमान की दरख्वास्तों का मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों रहनुमाओं की दरख्वास्तें मुनासिब फोरम से रजू करने का कहकर वापस दे दी। रिटर्न फाइल करने का आसान तरीकाकार ला रहे हैं। तिजारती खसारे पर काबू पाने तक बाकी मामलात हल नहीं हो सकते। सनतें चलाना सरमायाकारों का काम है, हुकूमत मुआविनत कर सकती है। वजीर खजाना असद उमर का लाहौर में तकरीब से खिताब। ताजिरों ने FBR के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा दिए। इदारे के मामलात में आसानियां पैदा करने का मुतालबा। अफगानिस्तान में मफाहमती अमल की कामयाबी चाहते हैं। सरहद पर बाढ़ से पाकिस्तान महफूज हो चुका। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर का बयान। मुल्की और गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदों का DGISPR के हमरा पेशावर, मिरान शाह और गुलाम खान बॉर्डर टर्मिनल का दौरा। आवाम में घुल मिल गए, सेल्फियां बनाई। बरतानिया में नो डील इनखला की सूरत में सिविल नाफरमानी का खदशा। हुकूमत नो डील की सूरत में महकमा मुजाहिरों से निपटने के लिए मार्शल लॉ पर गौर कर रही है। बरतानवी अखबार का दावा। उधर वजीर सेहत कहते हैं मुजाहिरों से बचने के लिए हुकूमत के पास मार्शल लॉ का ऑप्शन मौजूद जरूर है, ताहम ये ऑप्शन हतमी नहीं। आयरिश वजीर बराए यूरोपियन अफेयर्स का बरतानिया के लिए मुस्बत पैगाम। कहती हैं आयरलैंड ब्रेग्जिट के बाद किसी किस्म के हार्ड बॉर्डर की मंसूबाबंदी नहीं कर रहा और ना ही ये मामला कभी हमारे लिए परेशानी का बायस बना। दूसरी जानिब आयरिश सरहद पर सरहदी सख्ती के खिलाफ लोगों की बड़ी तादाद में एहतजाज। 2 घंटे बैठे हुए थे, अपना चाय माय पी के चले गए। बोलते सिंध को दादू में आया, 1 महीना हो गया, 2 महीने भी इधर हो गया, अभी डॉक्टर अभी भी नहीं आया। तो लेके दवाई के लिए हमने अपने काम की छुट्टियां करी हुई है। दिस इज द रेस्पेक्ट ऑफ अ डॉक्टर इन दिस कंट्री। ये हमारे साथ इससे ज्यादा और क्या नाइंसाफी हो। सिंध के मसीहा फिर काम से भागने लगे। कम तनख्वाहें और मराद का बहाना बनाकर हड़ताल कर दी। OPDs बंद होने से मरीज रुल गए। कराची, सक्खर, हैदराबाद, दादू समेत शहर शहर सरकारी अस्पतालों में काम बंद। मुतालबात पूरे ना करने पर इमरजेंसी और दीगर वार्ड्स भी बंद करने की धमकी दे दी। IG पंजाब डॉल्फिन फोर्स की कारकर्दगी से खुश नहीं। अमटर जावेद सलीमी ने डॉल्फिन एहलकारों को फिर से तरबियती कोर्स करवाने की हिदायत कर दी। डॉल्फिन फोर्स की गुज़श्ता साल की नाकिस कारकर्दगी और 2 शहरियों की जानें लेने पर नया तरबियती कोर्स करवाने का फैसला किया। आवाम के साथ मस्बत रवैये, गोली चलाए बगैर दुश्मन पर काबू पाने की खुसूसी तरबियत दी जाएगी। मलका एलिजाबेथ के शौहर शहजादा फिलिप्स ने कार हादसे में जख्मी खातून से माफी मांग ली। कहते हैं आंखों पर सूरज की तेज किरणें पड़ने से हादसा पेश आया। हादसे में बाल बाल महफूज रहने वाली खातून ने शहजादे की फौरी माजरत न करने पर कड़ी तनकीद की थी। नॉटिंघम में दूसरी जंग अजीम में शरीक फौजियों के एजाज में तकरीब। शेडो मिनिस्टर एंड्रू गोबिन की खुसूसी शिरकत। पाकिस्तानी, भारतीय, बंगाली और बरतानवी फौजियों के अपने अहले खाना के साथ शिरकत। علم الإنسان ما لم يعلم
ब्रेडफोर्ड में तबलीगुल इस्लाम की जानिब से रूह परवर महफिल हुस्न क़रात का एहतमाम। कारी साहिबान ने खूबसूरत अंदाज में तलावत करके महफिल को 4 चांद लगा दिए। ऑनलाइन कुरान पाक की तालीम सिर्फ एक बिजनेस बन चुका है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने बच्चों को मदरसा या मस्जिद में दीनी तालीम दें, मुकर्ररीन का इजहार ख्याल। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को पर बर्फबारी का हमला। शहर भर में ट्रैफिक जैम और मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम। रास्तों से बर्फ हटाने का काम जारी। सऊदी अरब में मूसलाधार बारिशें फिर शुरू हो गईं। मदीना मुनव्वरा और तबूक समेत बेशतर शहरों में मूसलाधार बारिश। शुमाली सरहदी इलाकों में बर्फबारी भी पड़ गई। रास्ते बंद होने से मुश्किलात। मक्का मुकरमा और जद्दा में भी बारिशों की पेशगोई। ब्राजील में डैम टूटने से हलाकतें 58 हो गईं। हादसे में 300 से ज्यादा अफराद लापता। हलाकतें मजीद बढ़ने का खदशा। रेस्क्यू हुक्काम को लाशों से भरी मुसाफिर बस मिल गई। शदीद बारिशों के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। मार्शल आर्ट लड़ाई का एक ऐसा जोशीला फन जिसे हर कोई अपने ख्वाहिशमंद बनाने को तुला है। ब्लैक बेल्ट 3 डॉन कराटे मास्टर अदनान असलम भी इन्हीं में से एक। एशियन गोरैचियो कराटे चैंपियनशिप में कांसी का तगमा जीतकर मुल्क का नाम आलमी सतह पर रोशन किया। कहते हैं पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, मगर सहूलियात गैर मुल्की खिलाड़ियों जैसी नहीं मिलती। हॉलैंड में गुले लाला की बहार। सालाना नुमाइश में दुनिया भर से सयाह उमड़ आए। किसी के हिस्से में फूल आए तो किसी ने सेल्फियों से जी बहलाया। हॉलैंड सबसे ज्यादा ट्यूलिप पैदा करने वाला मुल्क है। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि जाली अकाउंट्स केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आसिफ अली जरदारी ने चैलेंज कर दिया है। साबिक सदर आसिफ जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर ने नजरसानी दरखास्त अदालत उज़्मा में दायर कर दी। FIA कोई जुर्म और शवाहिद तलाश नहीं कर सका। FIA बैंकिंग कोर्ट में फाइनल चालान पेश करने में नाकाम रहा है। सुप्रीम कोर्ट 7 जनवरी के फैसले पर नजरसानी करे। दरख्वास्त में मौक़िफ़ बात करेंगे। इमरान वसीम मौजूद है। इमरान बताएगा दरख्वास्त में मजीद क्या कहा गया है। जी बिल्कुल, एडवोकेट लतीफ खोसा ने दरखास्त जो है नजरसानी की बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है और दरखास्त में वही मतन है जो हम पहले भी बयान कर चुके हैं, जिसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है मामला नैब को भिजवाने का मजीद तहकीकात के लिए वो गैर कानूनी है, बेजा है, बिला वजह है। अदालत अपने उस फैसले के ऊपर नजरसानी करे। दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि FIA जाली अकाउंट केस की तहकीकात करने में नाकाम रहा तो सुप्रीम कोर्ट ने FIA की दरख्वास्त के ऊपर जो है वो JIT तश्कील दे दी, जबकि ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है जिसके तहत JIT तश्कील दी जाती। दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि JIT ने जो रिपोर्ट पेश की उसमें आसिफ अली जरदारी और फरियाल तारपुर का जो मौक़िफ़ था उसे रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बनाया गया और JIT की जो रिपोर्ट थी वो मफरूजों पर मुश्तमिल थी, शकूक व शबात पर मुश्तमिल थी। कोई बराह रास्त शवाहिद जो है वो JIT नहीं लेके आई जिसके ऊपर जो है वो आगे कार्रवाई हो सकती। इस दरख्वास्त में अदालत से जो मेन जो कहा गया है, जो इस्तदा की गई है वो यही है कि अपना 7 जनवरी को जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मामला नैब को भिजवा दिया था उस पर नजरसानी करने, उस पर रिविजिट करने की जो है वो दरख्वास्त जो है वो की गई है। जी ठीक है, दरख्वास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट 7 जनवरी के फैसले पर नजरसानी करे। इमरान वसीम, बहुत शुक्रिया आपका।
एक जानिब तो फैसला चैलेंज कर दिया गया, लेकिन दूसरी जानिब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के सर पर नाअहली की तलवार लटकने लगी है। तहरीक इंसाफ ने आसिफ जरदारी की नाअहली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर कर दी हैं। पीटीआई रहनुमा उस्मान डार और खुर्रम शेर जमान ने दरखास्तें दायर की हैं। साबिक सदर न्यूयॉर्क में जायदादों के मालिक हैं। आसिफ जरदारी ने कागजात नामजदगी में असासे छुपाए हैं। आसिफ जरदारी को कौमी असम्बली की रुकनियत से नाअहल करार दिया जाए। 2 दरखास्तें दायर की गई हैं और उनमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। खिलाड़ियों ने मफाहमत के बादशाह को सियासत के मैदान से हमेशा के लिए आउट करने की ठान ली। इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के बाद उस्मान डार और खुर्रम शेर जमान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख कर लिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नाअहली की दरख्वास्तें दायर कर दी। दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आसिफ जरदारी ने बैरून मुल्क 24 करोड़ 37 लाख रुपए के असासे छुपाए, न्यूयॉर्क में फ्लैट और 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां जाहिर नहीं की, GIT के सामने झूठ बोला, वो सादिक और अमीन नहीं रहे, आर्टिकल 62(1)F के तहत ताहयात नाअहल करार देने की इस्तदा कर दी। पीटीआई के खिलाड़ियों की जानिब से न्यूयॉर्क के पोश एरिया में आसिफ जरदारी की पार्किंग लॉट की टैक्स रसीदें भी बतौर सबूत दरख्वास्तों के साथ मुंसलिक। दरख्वास्तों में आसिफ जरदारी, इलेक्शन कमीशन और सेक्रेटरी कौमी असम्बली को फरीक बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्तों पर एतराज लगाकर दरख्वास्त गुजारों को मुतलका फोरम से रुजू करने की हिदायत की थी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि टैक्स रिटर्न फाइल करने का आसान तरीकाकार ला रहे हैं। CPAC के तहत इकोनॉमिक जोन्स बनाए जा रहे हैं। 18वीं तरमीम के तहत ज़राअत सूबाई मामला बन गया। बिजली के निज़ाम को ठीक करने के लिए डीरेगुलेट करने की ज़रूरत है। वज़ीर ख़जाना असद उमर का लाहौर में FPCCI इजलास से खिताब। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। हमारे CPAC के अंदर तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने हैं और उनका एक अहम किरदार है जो हम CPAC के तहत काम करना चाहते हैं। लेकिन जो इस वक्त हमारे एग्जिस्टिंग जोन्स हैं उनको पूरी तरीके से फ़ाल बनाना, बिज़नेस की उसके अंदर जो है ज़रूरियात पूरा करना वो इंतहाई ज़रूरी है और वो जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट है, उसके ऊपर जल्दी काम हो सकता है। बिजली के निज़ाम को हमने जो ठीक करना है इसको डीरेगुलेट करने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। नेट मीटरिंग, फीड इन टैरिफ्स हमने अलाउ करने, नेट मीटिंग इस्लामाबाद में कर दिए थे, वो फिर आ रहे हैं, इस पर मिनिस्टर ऑफ पावर ने काम किया है। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये आगे भी आएगा। हर सूरत में जो 2019 के अंदर आप टैक्स रिटर्न या बाकी जो भी टैक्स रिटर्न फाइल करेगा, चाहे वो बिजनेस का हो या वो इनफरादी हो, उसको आसान बनाना है, तरीका फॉर्म भी आसान बनाना है और तरीकेकार जो टैक्स रिटर्न फाइल करने का वो भी आसान बनाना है। इलाज नहीं एहतजाज। सिंध के मसीहा फिर काम से भागने लगे। सूबे भर में डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी है। सरकारी अस्पतालों की OPDs बंद कर दी गई। आउटडोर बंद होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हैदराबाद, सखर, टंडुअलायार, दादू, जामशोरों में भी मरीज रुल गए हैं। एहतजाजी डॉक्टर्स ने तनख्वाहें और दीगर बरात दूसरे सूबों को बराबर करने का मुतालबा कर दिया है। मुतालबात पूरे ना हुए तो अस्पतालों के वार्ड्स का भी बायकॉट कर देंगे, ऐसा कहना है डॉक्टर्स का। सिंध में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों का एहतजाज। डॉक्टरों ने एक बार फिर तमाम सरकारी अस्पतालों की OPDs बंद कर दी। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने भी यंग डॉक्टर्स की हड़ताल की हिमायत कर दी। डॉक्टरों का मुतालबा है कि तनख्वाहें भी बढ़ाई जाएं, हेल्थ अलाउंस और रिस्क अलाउंस भी दिया जाए। जिस तरह KPK और पंजाब में सबकी तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं, PGs, RMO और हाउस ऑफिसर्स की, इस तरह हमारी भी यही डिमांड है कि हमारी भी तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ। सिंध के अंदर जो हमें तनख्वाहें जो है पंजाब के मुकाबले में 1/3 तनख्वाह दी जा रही है, जो कि किसी भी तरीके से काबिल कबूल नहीं है। डॉक्टर के आगे भी एक फैमिली है, डॉक्टर को भी अपने रोजी रोटी का बंदोबस्त करना है। यंग डॉक्टरों का कहना है कि उनकी तनख्वाहें दीगर सूबों के डॉक्टरों के मुकाबले में कम हैं। तनख्वाहें और अलाउंस दीगर सूबों के बराबर किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ इब्राहिम रेन, 92 न्यूज़, कराची। आपको बताएं कि सिंध में सरकारी डॉक्टर्स ने OPDs का बायकॉट किया हुआ है। मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना है। सूबे के सबसे बड़ी सरकारी रतफा अस्पताल में भी डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ इब्राहिम रिन से। इब्राहिम, बताइएगा इस एहतजाज के बारे में।
जी देखिए, कराची समेत सूबे भर के तमाम सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज को बंद कर दिए गए। तमाम सरकारी डॉक्टर जो हैं वो बाइकाट पे चले गए। इस वक्त हम मौजूद है सिंध के सबसे बड़े डॉक्टर रुतफो सिविल अस्पताल कराची में। यहाँ पर भी बड़ी तादाद में मरीज और उनके तीमारदार यहाँ पर पहुंच चुके हैं अपना मुआयना कराने के लिए। आप देख सकते हैं मनाजर में कि व्हील चेयर स्ट्रेचर पर बड़ी तादाद में रोड एक्सीडेंट और हड्डी टूटे हुए मरीज भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से ये कई घंटों से यहीं पे बैठे हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है, मरीजों का शदीद मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब डॉक्टरों ने जो बाइकाट किया, उनका यही कहना है कि अगर इनकी 3 दिन तक ये ओपीडी का बाइकाट रहेगा, इन 3 दिन के दौरान इनके मुतालबात पूरे ना हुए तो वो आइंदा के मरहले में जो है वो अस्पताल के तमाम शोबाजात भी बंद करेंगे, इमरजेंसी भी बंद करेंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर होगी। जी ठीक है इब्राहिम रिंद, बहुत शुक्रिया आपका। सक्खर में मुतालबात की मंजूरी के लिए यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ सरापा एहतजाज है। डॉक्टर्स ने शहर के तमाम सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज का बाइकआउट कर दिया है, जिसके बायस मरीज मुश्किलात से दो चार हैं, जबकि डॉक्टर्स का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखेंगे। बात करेंगे सज्जाद पाशा मौजूद। सज्जाद, बताएगा आखिर डॉक्टर्स के मुतालबात क्या हैं? जी बिल्कुल, सिंध के दीगर शहरों की तरह सक्खर के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स और डॉक्टर एक्शन कमेटी की जानिब से मुतालबात की मंजूरी के लिए जो है वो ओपीडीज का बाइकआउट कर दिया गया है, जिसके बाइस जो सक्खर के सरकारी अस्पताल है वहाँ जो मरीज और उनके तीमारदार हैं उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सक्खर के सिविल अस्पताल में। हेडक्वार्टर अस्पताल है ये ज़िले का। न सिर्फ यहाँ पर सक्खर शहर और गिरदोनवा बल्कि दीगर ज़िलों से भी यहाँ बड़ी तादाद में मरीज आते हैं इलाज की गर्ज से, लेकिन आज डॉक्टर्स ना होने के बाइस जो है वो मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब जो है वो यहाँ पर यंग डॉक्टर्स और डॉक्टर्स एक्शन कमेटी का एहतजाजी मुजाहरा भी जारी है, नारेबाजी की जा रही है। और डॉक्टरों से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि दीगर सूबों की तरह उनको तनख्वाहें दी जाए, हेल्थ अलाउंस दिया जाए, रिस्क अलाउंस दिया जाए, टाइम स्केल उनका बढ़ाया जाए, और जब तक उनके ये मुतालबात मंजूर नहीं होंगे तब तक इसी तरह ओपीडी का जो है वो बाइकआउट रहेगा। ना सिर्फ अगर उनके मुतालबात मंजूर ना किए तो अभी तो उन्होंने ओपीडी का बाइकआउट किया है और इसके बाद जो है वो आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर का भी बाइकआउट करेंगे। सिविल अस्पताल और सक्खर के दीगर जो सरकारी अस्पताल है वहाँ इस वक्त जो है वो मरीजों की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है और इलाज के लिए डॉक्टर्स का इंतजार कर रहे हैं। जी 92 न्यूज़ यूके में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। नो डील ब्रेग्जिट की सूरत में सिविल नाफरमानी का खदशा है। वज़ीर सेहत ने दावा किया है कि वज़ीर आज़म थेरेसा मे के पास मुमकिना मुजाहिरों को रोकने के लिए मार्शल लॉ का इख्तियार है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बरतानवी वज़ीर सेहत मेट हैंकॉक कहते हैं कि बड़े पैमाने पर मुजाहिरों से बचने के लिए हुकूमत के पास मार्शल लॉ का ऑप्शन ज़रूर मौजूद है, ताहम ये उसका हतमी ऑप्शन नहीं। Well, I wouldn't put stress on that. Of course, government all the time looks at all of the options in all circumstances. You know, we in the health department... So that you are looking at martial law as a possibility? Not specifically, no. But Not specifically, but it's there as a possibility. Well, it remains on the statute book, but it isn't the focus of our attention there. इससे कबल संडे टाइम्स ने खुफिया ज़राए के हवाले से खबर शाये की थी कि बरतानिया के बगैर किसी डील के यूरोपीय यूनियन से निकलने का खदशा मौजूद है, जिससे अमन ओमान की सूरत हाल बिगड़ सकती है। इस सूरत में हुकूमत को सिविल कंटेंजेंसी एक्ट 2004 के तहत मार्शल लॉ नाफिज करने का इख्तियार भी हासिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कानून के तहत हंगामा आराई रोकने के लिए हुकूमत कर्फ्यू, सफरी पाबंदियां और फौज तैनात कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आज़म थेरेसा मे बहरान से निमटने के लिए अरकान पार्लियामेंट की फरवरी की छुट्टियां भी मनसूख कर सकती हैं। दूसरी जानिब तर्जमान वज़ीर आज़म थेरेसा मे का कहना है नो डील की सूरत में रुकावटें दरपेश होंगी, लेकिन हुकूमत किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। बरतानवी पार्लियामेंट मुतबादिल ब्रेग्जिट डील पर दोबारा वोटिंग कल बरोज मंगल को कर रही है। इससे कबल ईवान में डील 200 से ज्यादा वोटों से मुस्तरद कर दी गई थी। आयरिश वजीर बराए यूरोपियन अफेयर्स हेलन मैकेंटी का कहना है कि आयरलैंड ब्रेग्जिट के बाद किसी किस्म के हॉट बॉर्डर की मंसूबाबंदी नहीं कर रहा। दूसरी जानिब शुमाली और जनूबी आयरलैंड की सरहद पर बड़े पैमाने पर एहतजाज भी किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
बरतानिया और यूरोपीय यूनियन में अलहदगी पर मुतनाज़ा तरीन मसाइल में शुमाली और जनूबी आयरलैंड का सरहदी तनाज़ा भी शामिल है। बरतानिया की अलहदगी की सूरत में यहाँ हार्ड बॉर्डर का क़याम अमल में आ सकता है, जिस पर दोनों जानिब रहने वालों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस हवाले से एक बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू करते हुए जनूबी आयरलैंड की वज़ीर बराए यूरोपी मामलात हेलन मैकेंटी कहती हैं कि आयरलैंड हार्ड बॉर्डर से मुतालिक कोई मनसूबाबंदी नहीं कर रहा। बरतानिया को अपने मुतालबात पूरे करना होंगे। The Irish government and the UK government both have obligations to ensure that we protect the peace process, and an integral part of that is protecting the invisible border that essentially exists at the moment. So as far as we are concerned, we're not planning for a border. We have never been planning for a border because it's simply not something that we can countenance. There are obligations there. दूसरी जानिब शुमाली और जनूबी आयरलैंड की सरहद पर बनी फौजी चौकियों के दोनों जानिब लोगों की बड़ी तादाद जमा हो गई और हार्ड बॉर्डर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाज आयरिश वज़ीर आज़म ली वार्डकर के इस बयान के एक रोज़ बाद किया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि नो डील ब्रेक्जिट की सूरत में बॉर्डर पर दोबारा फौजियों को तैनात किया जा सकता है। कारी सैयद सदाकत अली इन दिनों बरतानिया के दौरे पर हैं, जिसका मकसद मुसलमानों को कुरान समझने और उस पर अमल करने का दर्स देना है। ब्रेडफोर्ड में नुमाइंदा 92 न्यूज़ वकार बाबर से बात करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आप भी देख लीजिए। मैं पूरी दुनिया में ट्रैवल करता हूँ और मेरा मिशन भी यही है कि एक तो है कि कुरान पाक का जो मैसेज है, अमन का मैसेज, उसको फैलाना, और हमारी जो यंग जनरेशन है, ये जो कुरान पाक से दूरी है, इनको कुरान के साथ कनेक्ट करना है दोबारा। क्योंकि अगर हम कुरान पाक से दूर होंगे तो हम कई फितनों का शिकार हो सकते हैं, दहशतगर्दी का शिकार हो सकते हैं। इसको जोड़ने के लिए, कुरान को यंगस्टर के साथ जोड़ने के लिए हमारा ये मिशन है कि पूरी दुनिया में ट्रैवल कर रहा हूँ मैं, और इसका मिशन ख़ास तौर पे यही है कि हम नौजवान नस्ल को कुरान पाक सुनाएं, और ताकि वो कुरान पाक के लिए मोटिवेट हों और वो भी कुरान पाक पढ़ें। और हम तो इसके बड़े अच्छे असरात नज़र आ रहे हैं जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं। अब यूके में भी देख लें आप कि एक यंगस्टर की कसीर तादाद जो है वो इस्लाम की तरफ राग़िब हो रही है और कुरान के साथ वो जुड़ रही है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे पूरी उम्मीद है कि मुस्तक़बिल करीब में ये मिशन मज़ीद कामयाब होगा और लोग कुरान पाक से मज़ीद कनेक्ट होंगे। दारुल उलूम कादरिया जिलानी वाल्थमस्टो में साबिक मेयर चौधरी लियाकत अली के वालिद के साले सवाब के लिए एक महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी डिप्टी हाई कमिश्नर समेत कम्युनिटी की कसीर तादाद शरीक हुई। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे सलीम साबरी। दी हुंदे ते वीर वीरां दियां बाप सिरां दे ताज मुहम्मद ते मावा ठंडियां छावा। दारुल उलूम कादरिया जिलानिया वाल्थमस्टो में साबिक मेयर चौधरी लियाकत अली और कौंसलर चौधरी शौकत अली के वालिद राज मोहम्मद के इसाले सवाब के लिए एक महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से उलमा, नातख्वां हजरात और सियासी और समाजी शख्सियात शरीक हुई। महफिल की सदारत मुफक्कर इस्लाम पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह जिलानी ने की। उनका कहना था कि खुशकिस्मत हैं वो वालिदैन जिनकी औलाद सदका और खिरात करती रहे। उसके पाँव मर जाते, उन पाँव पर वो चलता है। अब कब्र में जाकर अगर पाँव मट्टी हो जाए तो फिर खुदा के पाँव मट्टी हो गए ना, खुदा कहता है ये मेरे पाँव। इस मौका पर नातख्वां हजरात ने दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अकीदत पेश किए। और बगदाद का मेखाना अजमेर का साकी हो, और बगदाद का मेखाना बेखुद किए देते। महफिल में मेयर बार्नेच कौंसल अरशद महमूद डार और पाकिस्तानी डिप्टी हाई कमिश्नर ने भी शिरकत की। इस मौका पर मुंतजमीन ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इस रूह परवर मिलाद का एहतमाम किया अपने मरहूम वालिद की याद में, और माशाल्लाह बहुत से मुसलमान और पाकिस्तानी भाई जो हैं यहाँ इकट्ठे हुए। आज यहाँ हम लोग वाल्थमस्टो में हाजी राज मोहम्मद साहब के इसाले सवाब के लिए जो महफिल मुनक़िद की है, उनके बेटे चौधरी साहब जो हैं, तो उसकी वजह से हम लोग यहाँ शामिल हैं और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि सब लोगों ने यहाँ पे मिल के उनके लिए इसाले सवाब के लिए दुआ की है। हम जो कुछ भी हैं अपने वालिद साहब की तरह उनकी, बिकॉज उनकी जो
तालीमात उनकी जो वो हमारे हीरो थे, हमारे रोल मॉडल थे। बेशुमार कम्युनिटी यहाँ पे तशरीफ़ लाई और शाह साहब आए, डिप्टी हाई कमिश्नर साहब आए और बेशुमार लोग थे। और मैं समझता हूँ कि ऐसी महफिलें जो करवानी चाहिए, ये यही काम देती हैं जो चले जाते हैं। दीनी महफिल में शरीक होकर मुझे बड़ी खुशी हासिल हुई है। महफिल के एहतताम पर पूरी उम्मत मुस्लिमा और बिलखसूस पाकिस्तानी और कश्मीरी अवाम के लिए दुआ की गई। नॉटिंघम में दूसरी जंग अजीम में शरीक फौजियों के एजाज में तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें शैडो मिनिस्टर एंड्रयू गोवेन ने खसूसी शिरकत की। तकरीब का हवाला ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। नॉटिंघम में हीमा ट्रस्ट के ज़ेरे तमाम दूसरी जंग अजीम में शरीक फौजियों के एजाज में खसूसी तकरीब का एहतमाम हुआ, जिसमें पाकिस्तानी, भारतीय, बंगाली के साथ बरतानी फौजियों ने अपने अहले खाना के साथ शिरकत की। प्रोग्राम के मेहमान खसूसी शैडो मिनिस्टर एंड्रयू गोविन, लॉर्ड मेयर चौधरी लियाकत अली और काउंसलर टोबी नील थे। शुरका से खिताब में इनका कहना था कि दूसरी जंग अजीम में एशियन फौजियों ने जो कुर्बानियां दी उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। You know, when the far right talk about patriotism, I am deeply offended that they assume that only white British soldiers fought not just in the First World War but in the Second World War as well, because that is not true. Contribution that Muslim soldiers made during the Second World War, and of course it was not just the Second World War, they also fought in the battlefields of the First World War in Europe. It's something that we don't remember. तकरीब में दूसरी जंग अजीम में इस्तेमाल होने वाले असले, वर्दियों और ज़ेरे इस्तेमाल दीगर सामान की भी नुमाइश की गई। कैमरा टीम के साथ गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, बरतानिया। 92 न्यूज़ यूके में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। फ्रांसीसी दारुल हुकूमत पेरिस के तारीखी आईफल टावर के सामने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने शिरकत की। तफसीलात जानेंगे राजा हबीब की रिपोर्ट में। फ्रांसीसी दारुल हुकूमत पेरिस के तारीखी मुकाम आईफल टावर के सामने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने हाथों में कश्मीरी परचम और बैनर्स उठा रखे थे। इस मौके पर मुजाहिरीन ने लेकर रहेंगे आज़ादी, हम क्या चाहते हैं आज़ादी के भरपूर नारे लगाए। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म सितम की इंतहा हो चुकी है, इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, कश्मीरियों के पुरअमन जद्दोजहद को ताकत के जरिए कुचलने की कोशिश की जा रही है। मुजाहिरीन ने यह भी कहा कि अक़वाम आलम को कश्मीर में भारतीय जुल्म और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ बंद करवाने और मसला कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए किरदार अदा करना चाहिए। इटली के शहर सोजारा में कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती और अक़वाम आलम की कश्मीर के मामले पर किरदार पर रोशनी डाली गई। कॉन्फ्रेंस का उन्वान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का तस्वुर पाकिस्तान और मसला कश्मीर रखा गया था। इस मौका पर शुरका का कहना था कि कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का मसला है, जहां भारतीय तसल्लुत में हज़ारों बेगुनाह कश्मीरियों को भारतीय दरिंदगी का निशाना बना दिया जाता है। अक़वामी आलम में कश्मीरी अवाम पर होने वाले मसालिम पर खामोशी मायूस कुन है। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर 3 फरवरी को मेलान में भारतीय कौंसलेट के बाहर कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए मुजाहरे में भरपूर शिरकत का अज़्म भी किया गया। मलका एलिज़ाबेथ के शोहर शहजादा फिलिप ने कार हादसे में जख्मी खातून से मासरत कर ली है। कहते हैं आंखों पर सूरज की तेज किरणें पड़ने से हादसा पेश आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 97 साला शहजादा फिलिप ने हादसे में जख्मी होने वाली खातून ईमा को मासरत का खत लिखा है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह किया कि जाए हादसा पर मजमा इकट्ठा होता देखकर पुलिस ने उन्हें जाने का मशवरा दिया, जिसके बायस वो उनसे उसी वक्त खैरियत नहीं मालूम कर सके। दूसरी जानिब खातून ने शहजादे की जानिब से खत मिलने पर खुशगवार हैरत का इजहार किया है। इससे पहले ईमा ने शहजादे के फौरी मासरत न करने पर उन्हें कड़ी तनकीद का निशाना बनाया था।
यूरोप के दीगर ममालिक की तरह बरतानिया के एयरपोर्ट्स पर भी रोबोट गाड़ी पार्क करते दिखाई देंगे। आइए इस पर देखते हैं ये दिलचस्प रिपोर्ट। एयरपोर्ट पर गाड़ी को पार्क करना एक मुश्किल मिशन है, खासकर अगर आपको लंबे अरसे के लिए कहीं जाना हो। फ्रांसीसी कंपनी स्टैंडे रोबोटिक्स ने अब इस मुश्किल का हल निकाल लिया है। मिलिए स्ट्रीन नामी इस रोबोट से, जो दिखने में एक छोटा सा रोबोट है लेकिन भारी भरकम गाड़ियों को उठाने की सलाहियत रखता है। पहले मरहले में ये निज़ाम रवां बरस अगस्त में लंदन के गेटविक एयरपोर्ट पर मुतारिफ कराया जाएगा, जहां अमूमन 170 गाड़ियां पार्क होती हैं, मगर इस रोबोट की बदौलत 270 गाड़ियां आराम से खड़ी हो सकेंगी। इस रोबोट का पहले ही पेरिस, लियोन और डेज लिड्रॉफ के एयरपोर्ट पर कामयाब तजर्बा किया जा चुका है। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। महकमा मौसमियात ने आइंदा दिनों में शदीद बर्फबारी की पेशगोई कर दी है। मौसम का मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में बारिश बर्फबारी में तब्दील होने को तैयार। महकमा मौसमियात ने आइंदा दिनों में मजीद 3 इंच तक बर्फबारी की पेशगोई कर दी। छोटे इलाकों का दूसरे शहरों से राब्ता मुनक़ता होने का खदशा। आज के मौसम की बात करें तो लंदन में बादल बरसेंगे, जबकि बर्फबारी का भी इम्कान है। शहर का दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। बर्मिंघम में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। यहाँ कम से कम दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। मैनचेस्टर में भी बारिश सर्दी की शिद्दत में इजाफा करेगी, जबकि कम से कम दर्जा हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। लीड्स में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 4 जबकि कम से कम -3 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। ग्लासगो में भी बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पारा कम से कम नुक्ता इंजमात तक जा सकता है। मदीना मुनव्वरा समेत सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहाते में भी अब्र रहमत बरस पड़ा। ज़ायरीन भी मूसलाधार बारिश से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। ताहम शदीद बारिशों की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर है। हुकाम ने भी शहरियों को नशेबी वादियों में जाने और मोहतात ड्राइविंग की हिदायत जारी कर दी हैं। दूसरी जानिब सऊदी अरब के शिमाली सरहदी शहर तबूक में शदीद बारिश और बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सऊदी अरब तारीख में पहली बार साल में मुतवातिर शदीद किस्म की बारिशें हो रही हैं। उधर मक्का मुकरमा और जद्दा में भी बारिशों की तवक्को है। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को पर बर्फबारी का तबाहकुन धावा। 70 साल बाद होने वाली रिकॉर्ड बर्फबारी से पूरा शहर सफेद चादर में छुप गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मॉस्को पर सर्द मौसम का हमला। बर्फबारी ने रूसी दारुल हुकूमत को अपनी लपेट में ले लिया। शहर भर में ट्रैफिक बुरी तरह जाम, जबकि दीगर मामूलात ज़िंदगी भी बुरी तरह मुतासर हुए हैं। शदीद मौसम के बावजूद ट्रैफिक की रवानी और मामूलात ज़िंदगी को रवां दवां रखने के लिए मुतलका इदारे सड़कों की सफाई में मुसलसल मसरूफ़ हैं। रास्तों से बर्फ़ हटाने के लिए ट्रकों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मॉस्को में बर्फबारी का ये सिलसिला आइंदा बुध तक जारी रहेगा, जिससे सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान है। सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ होने वाली बर्फबारी ने 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मुल्क भर में आज भी सर्दी का राज बरकरार है। महकमा मौसमियात ने कल से बलूचिस्तान में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई कर दी है। आइंदा 2 से 3 रोज तक कराची समेत सिंध में भी बारिशों का इम्कान है। सुबह के औकात में जनूबी पंजाब और बलाई सिंध में धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। सर्दी का अभी जाने का कोई इरादा नहीं। लाहौर और इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में ठंड की शिद्दत बरकरार। बला इलाकों में बर्फबारी के बायस सकरदू का दर्जा हरारत -16 जबकि कालाम में -15 डिग्री तक गिर गया। कोयटा में दर्जा हरारत -3 तक रिकॉर्ड किया गया। सवात और मालम चब्बा में सड़कों से बर्फ हटाने का सिलसिला जारी है।
महकमा मौसमियात ने कल से बलूचिस्तान में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई कर दी। 30 और 31 जनवरी को शहर कायद में भी बरसात का नया सिस्टम आने का इम्कान है। गुज़श्ता रात शुमाल मशरकी हवाएं चलने से कराची में सर्दी की लहर में इजाफा हुआ। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 2 से 3 रोज तक कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान में हल्की बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। 92 न्यूज़ यूके में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। स्पेन में हजारों टैक्सी ड्राइवर्स का अपने मुतालबात के हक में एहतजाज जारी है। बार्सिलोना में मुजाहिरीन ने अपनी गाड़ियां मसरूफ शहरा पेसोडी ला कास्टालिना पर खड़ी कर दी। एहतजाज की तफसीलात जानते हैं शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट में। बार्सिलोना में तो इंतजामिया और टैक्सी सेक्टर के दरमियान मुज़ाकरात के बाद सूरत हाल कदरे बेहतर है। टैक्सी का पहिया बार्सिलोना की सड़कों पर रवां दवा है, मगर स्पेन की दारुलहुकूमत मैड्रिड में हालात यूं के तू हैं। मैड्रिड में 21 जनवरी को शुरू होने वाली हड़ताल ताहाल जारी है, जिसने मामलात जिंदगी को बुरी तरह मुतासर कर रखा है। खासतौर पर एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशनों पर मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। प्राइवेट टैक्सी एप्लीकेशन को रेगुलर टैक्सी के मुकाबले ला खड़ा कर दिया गया है, जो किसी सूरत भी दुरुस्त नहीं। ये कहना था मैड्रिड के टैक्सी सेक्टर से वाबस्ता अफराद का। उनका ये भी कहना था कि हम अपने मुतालबात की मंजूरी तक अपना धरना जारी रखेंगे। बल्कि टैक्सी एसोसिएशन के लीडरान का कहना था कि पुर्तगाल से भी टैक्सी सेक्टर से वाबस्ता अफराद हमारे साथ इदारे यकजहती के लिए हमारे धरने में शामिल हो जाएंगे। उनका कहना था कि बार्सिलोना की तर्ज का कोई हल मैड्रिड के लिए भी तजवीज किया जाना चाहिए, जिसमें प्राइवेट टैक्सी की बुकिंग कम अज कम 1 घंटा पहले होनी चाहिए। मुजाहिरीन शदीद मौसमी सूरत हाल के बावजूद अपने हुकूक की जंग लड़ रहे हैं और धरना दिए बैठे हैं और मैड्रिड की कई अहम शाहराहों को बंद कर रखा है। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, मैड्रिड, स्पेन। वैसे तो मौसम बहार मार्च में शुरू होता है, लेकिन हॉलैंड के ग्रीन हाउसेस में तैयार होने वाले गुलेलाला जनवरी में ही मार्केट में आ जाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा ट्यूलिप हॉलैंड में ही पैदा होते हैं। तफसीलात जानेंगे डॉक्टर मोहम्मद कामरान की रिपोर्ट में। हॉलैंड दुनिया में सबसे ज्यादा फूल पैदा करने वाला मुल्क है। बैनुल अक़वामी मार्केट में फूलों की तिजारत का 50% से ज्यादा हिस्सा यहीं से आता है। हॉलैंड दीगर फूलों के अलावा ट्यूलिप की पैदावार के लिए मुनफरिद मुकाम रखता है। ट्यूलिप दरियाफ्त तो ईरान में हुआ, लेकिन कहा जाता है कि इसे दुनिया भर में फैलाने में हॉलैंड ने अहम किरदार अदा किया। हॉलैंड में हर साल 10 बिलियन ट्यूलिप के फूल पैदा किए जाते हैं। इसके सीजन का आगाज एम्स्टर्डम के मारूफ डैम स्क्वायर पर एक नुमाइश से होता है, जहां 2 लाख फूल रखे जाते हैं। इस नुमाइश की खास बात यह है कि यहाँ आने वाले लोग अपनी पसंद के फूल मुफ्त में ले सकते हैं। The tulip season starts with this tulip garden, this opening of the tulip season. Holland export like 6 billion euros of tulips a year, so it's a really big market for us. I'm here enjoying National Tulip Day, and it's really beautiful and amazing to be here. This place is a very nice place, a flower festival. You can pick up a lot of flowers for free. हॉलैंड न सिर्फ हर साल फूलों की बरामदात से $350 करोड़ कमाता है, बल्कि हर साल मौसम बहार में लाखों सयाहों के लिए कशिश का बायस भी बनता है। रकबे के लिहाज से 131वें नंबर पर आने के बावजूद हॉलैंड शोबाए ज़राअत में नुमाया मुकाम रखता है और ज़रई बरामदात में अमरीका के बाद दूसरा बड़ा मुल्क है। डॉक्टर मोहम्मद कामरान, 92 न्यूज़, एम्स्टर्डम, हॉलैंड।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे शादियों का सीजन अरूज पर है। ऐसे में जर्क बर्क रूसी मलबूसात के भी नित नए डिजाइन और रंग मार्केट में आ गए हैं। पेशावर में सजे रूसी मलबूसात की नुमाइश से रंगों की बहार आ गई। देखते हैं पेशावर से फौजिया ज़ेब की रिपोर्ट। पेशावर में शादियों का सीजन आया तो अरूसी मलबूसात की भी बहार आ गई। पेशावर में सजी अरूसी मलबूसात की नुमाइश में जिंदगी के अहम तरीन शादी के दिन के लिए दुल्हन के अरूसी लिबास की इतनी वैरायटी आ गई कि ये इंतखाब मुश्किल हो गया। दुल्हन का जोड़ा मेहंदी का हो या फिर रुखसती का, इस दिन को यादगार बनाने के लिए अरूसी मलबूसात की खरीदारी पर खास तवज्जो दी जाती है। कोरे तबके और खूबसूरत रंगों के नगीनों और हल्के रंगों के इम्तिजाज के अरूसी मलबूसात इस साल फैशन में इन है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी वेराइटीज है, लेकिन आजकल यहाँ पर नेट के जो वो है ड्रेसेस है वो बहुत ज़्यादा इन है। ज़्यादातर काम नेट पे चल रहे हैं। नेट हो गया ठीक है, उसके नीचे लाइनिंग जमवार आ जाती है, मैसूरी का कपड़ा आ जाता है। खूबसूरत डिजाइन और रंगों ने खवातीन को शादी के अलावा दीगर तकरीबात के लिए भी मलबूसात की खरीदारी पर मजबूर कर दिया। शादियों का सीजन आते ही नित नए फैशन और रंगों के अरूसी मलबूसात भी खवातीन की तवज्जो का मरकज बन गए हैं। शादी के दिन हर दुल्हन खास दिखने के लिए खूब से खूबतर की तलाश में रहती है। कैमरामैन नियाज अली के साथ फौजिया ज़ेब, 92 न्यूज़, पेशावर।